नमस्कार दोस्तों, न्यूटंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में सीएम का चुनाव होते होते रह गया। कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्धारमैया पर दांव लगाई थी, लेकिन अंदर खाने में बीरबल की खिचड़ी पकने की वजह से यह मामला टल गया है, जिसकी वजह से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए हमेशा संकट मोचन की भूमिका में रहे डीके शिवकुमार को किनारे लगा दिया गया है। राजनीति के दांव पेच में शिवकुमार सीएम बनते बनते रह गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर शिवकुमार सिद्धारमैया से कैसे पिछड़ गए। वह कौन सी वजह रही कि शिवकुमार को सीएम कुर्सी नहीं मिल पाई। गौरतलब है कि कांग्रेस के लिए हर मौके पर खड़ा होने वाले शिवकुमार हर पार्टी के धरना प्रदर्शन में देखे जाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मां बताने वाले शिवकुमार की भावनाओं पर राजनीति भारी पड़ी गई। हालांकि वीडियो बनाए जाने तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई थी। वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अभी सीएम की लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम होंगे। इन तमाम बातों के बीच आशंका है कि सिद्धारमैया को ही सीएम बनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वे कौन से कारण हैं जो डीके शिवकुमार के खिलाफ जा सकता है। गौरतलब है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ कांग्रेस खुश है, लेकिन वह इसे एक अवसर के रूप में देख रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की कर्नाटक में सीएम पद के लिए सबसे बड़े पसंदीदा उम्मीदवार सिद्धारमैया है। डीके शिवकुमार दूसरे नंबर पर आते हैं। इसके कई वजह हैं, जबकि शिवकुमार पार्टी के लिए हर समय संकट मोचन की भूमिका में खड़े रहे हैं। इसके बावजूद शिवकुमार को कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि इसके साथ ही कांग्रेस आला कमान ने शिवकुमार को उनके करीबियों को मंत्री बनाए जाने का भी ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे भी इनकार कर दिया। मगर शिवकुमार अपनी बात पर अड़े हुए हैं। देखना होगा कि कब तक शिवकुमार अपनी बात पर टिके रहते हैं, क्योंकि शिवकुमार ने 2 दिन पहले ही कहा था कि वे धोखा नहीं देंगे, वे पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। इतना ही नहीं, शिवकुमार ने कहा था कि पार्टी उनके लिए मां के समान है। इससे पहले भी शिवकुमार इमोशनल कार्ड खेल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस शिवकुमार के बाद से इमोशनल नहीं हुई, बल्कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए गुणागणित लगाने में लगी हुई है और सब कुछ सिद्धारमैया के पाले में जाते हुए नजर आ रहा है। दरअसल कर्नाटक में जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजरें गड़ाए हुए है। यहाँ वह जाति समीकरण को बनाए रखने के लिए सिद्धारमैया को सीएम बनाना चाहती है, जिससे वह आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दे सके। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक तो देखा गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता होने पर बीजेपी ज़्यादा सीटें जीती है। बता दें कि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिस पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस और जेडीएस ने एक सीटों पर जीत दर्ज किया था। वहीं एक सीट एक निर्दलीय ने जीता था। एक सर्वे में दावा किया गया है कि इस बार बीजेपी को 15 से 17 सीटें लोकसभा चुनाव में मिलेंगी, यानी पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। यह आंकड़ा जनता पोल के सर्वे के अनुसार है। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव को गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि सिद्धारमैया के जरिए कांग्रेस दलित, पिछड़ा और आदिवासी को साधने में लगी है। बताया जाता है कि सिद्धारमैया की इन समुदायों में अच्छी पकड़ है, इसलिए कांग्रेस शिवकुमार की जगह सिद्धारमैया को तवज्जो दे रही है। इसके अलावा सिद्धारमैया कर्नाटक में जाना माना नाम है। वर्तमान में उनके पास विधायकों का ज़्यादा समर्थन भी है। इसके अलावा उनका गांधी परिवार से अच्छा संबंध भी है। अच्छा संबंध तो शिवकुमार का भी है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी की दुविधा उनके खिलाफ आपराधिक केस हैं, जो सबसे मुसीबत बने हुए हैं। शिवकुमार पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप भी है। इसी वजह से कांग्रेस नहीं चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी पर भ्रष्टाचार सीएम बनाए जाने का आरोप लगे, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था, जो राज्य में बड़ा मुद्दा बन गया था। माना जा रहा है कि अब फिर कांग्रेस उसी मुद्दे में उलझना नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटक का सीएम कुर्बा जाति से हो। सिद्धारमैया भी उसी जाति से आते हैं।
इसके अलावा सिद्धारमैया को सरकार चलाने का भी अनुभव है। वे 2013 से लेकर 2018 तक राज्य के मुख्यमंत्री की कमान भी संभाल चुके हैं। वहीं कहा जा रहा है कि शिव कुमार चाहते हैं कि कांग्रेस जो 2 और 3 साल का फार्मूला लाई है वह 2.5 साल का किया जाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस आला कमान सार्वजनिक रूप से यह ऐलान करे कि 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे, उसके बाद 2.5 साल डीके शिव कुमार। लेकिन पार्टी इसे आंतरिक मामला मानती है, इसलिए यह ऐसा शायद ही करेगी। गौरतलब है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसी फार्मूले पर अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम बने हैं, लेकिन बाद में उन्होंने सचिन पायलट को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंह देव को सत्ता नहीं सौंपी है और दोनों राज्यों में राज छिड़ी हुई है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से ममता बनर्जी जैसी दूर विरोधी नेता भी अब पार्टी के साथ आने की बात कर रही हैं, जबकि ममता बनर्जी कुछ माह पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वे लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। माना जा रहा है कि कर्नाटक की जीत की वजह से ममता बनर्जी अपना मन बदल दिया है। इसके साथ अन्य राजनीतिक दल भी कांग्रेस को विपक्ष की मुख्य पार्टी मान रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस इस रणनीति के जरिए लोकसभा चुनाव में कोई करिश्मा कर पाएगी? यह बड़ा सवाल है। कई सर्वे में दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में लौटेगी। बहरहाल यह तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।